तो दोस्तों, अगर आपकी स्प्लिट एसी में कोई भी रिमाइंडर आता है, आप नहीं जान पाते हैं कि वो रिमाइंडर किस चीज का है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो रिमाइंडर शो कर रहा है, तो इस वीडियो में हम सभी रिमाइंडर के बारे में आपको बताएंगे। जितने भी रिमाइंडर आते हैं, शो होते हैं आपकी एसी में। जैसा कि एक वीडियो हमने बनाया था, सीएल का रिमाइंडर आपकी एसी में किस वजह से आता है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से सीएल का रिमाइंडर आने लगता है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया था कि सीएल का रिमाइंडर आपकी एसी में क्यों आने लगता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे, जितने भी रिमाइंडर होते हैं उन सारे रिमाइंडर को आप यहाँ पे जानेंगे। और अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसमें क्या रिमाइंडर आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं डिटेल में सारे रिमाइंडर के बारे में जो रिमाइंडर आते हैं आपकी स्प्लिट एसी में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर एंड ट्रबल शूटिंग लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख सकते हैं इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर लिखा हुआ है। तो जो इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर है उसके जितने भी फॉल्ट होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो क्या होगा जब ये फॉल्ट शो होगा, तो ऑडियो लाइट फ्लैशेस होगा, यानी कि ऑडियो लाइट में फ्लैशेस होंगे, या फिर ऑडियो स्लीप एलईडी फ्लैशेस। तो यहाँ पे नंबर लिखे हैं, कितनी बार नंबर जो है फ्लैश होगा अगर ये एरर आता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो डिस्प्ले में क्या शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएल का रिमाइंडर जब आता है तो फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन होता है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं एचटी का रिमाइंडर जब आता है तो यहाँ पे हीट मोड में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से एचटी का रिमाइंडर शो होता है। ईसी का रिमाइंडर जब आता है तो स्मार्ट ईसी मोड में प्रॉब्लम होती है। और डबल ई का रिमाइंडर जब शो होता है तो इंडोर मशीन ई फॉल्ट होता है। और फ्लैशेस में आप देख सकते हैं 25 बार जो है फ्लैश हो सकता है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं E0 आउटडोर ई फॉल्ट होगा तो E0 रिमाइंडर शो होगा। और उसके नीचे आप देख सकते हैं E1 इंडोर फैन फॉल्ट, अगर इंडोर यूनिट में फैन में कोई फॉल्ट हो गई है तो E1 का रिमाइंडर आएगा। E2 का रिमाइंडर इंडोर फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन एबनॉर्मल। E3 इंडोर कॉइल फॉल्ट एंड सेंसर फॉल्ट। E4 इंडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। E5 रेफ्रिजरेंट लीक फॉल्ट, अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तो E5 का रिमाइंडर आएगा। E6 का अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट शो होगा तो E6 का रिमाइंडर आएगा। E9 का रिमाइंडर अगर आ रहा है तो वाईफाई मॉड्यूल फॉल्ट। EH ह्यूमिडिटी सेंसर फॉल्ट। F1 कंप्रेसर स्टार्टिंग एबनॉर्मल, फेस फेलियर या फिर रिवर्स की प्रॉब्लम होगी तो F1 का रिमाइंडर शो होगा। F2 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्ट। F3 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो IPM मॉड्यूल फॉल्ट। F4 कंप्रेसर सेल रूफ फॉल्ट प्रोटेक्शन। F5 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F6 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो सक्शन टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F7 आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F8 आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F9 आउटडोर डीसी फैन फॉल्ट। P1 आउटडोर मशीन एसी करंट प्रोटेक्शन फॉल्ट अगर होगा तो P1 का रिमाइंडर शो होगा। P2 कंप्रेसर फेस करंट प्रोटेक्शन फॉल्ट। P3 आउटडोर यूनिट ओवर हाई ओवर लो एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन। P4 डीसी वोल्टेज ओवर हाई और ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। P5 IPM ओवर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। P6 डिस्चार्ज टेम्परेचर ओवर हीट प्रोटेक्शन। P7 कूलिंग इंडोर कॉइल एंटी फ्रीजिंग प्रोटेक्शन। P8 कूलिंग आउटडोर कॉइल ओवर हीट प्रोटेक्शन। P9 हीटिंग इंडोर कॉइल ओवर हीट प्रोटेक्शन। PC रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो कूलिंग आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर ओवर लो प्रोटेक्शन। PH का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो हीटिंग आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर ओवर हाई प्रोटेक्शन। L1 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो ड्राइव बस वोल्टेज ओवर हाई प्रोटेक्शन। L2 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो ड्राइव बस वोल्टेज ओवर लो प्रोटेक्शन। L3 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो ड्राइव फेस करंट ओवरलोड फॉल्ट।
L4 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो फेज करंट सैंपलिंग एबनॉर्मल। और दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो अभी जो हमने रिमाइंडर आपको बताए हैं सारे इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के हैं। और उसके नीचे साइड आप देख सकते हैं ये स्प्लिट एयर कंडीशनर के यहाँ पे फॉल्ट वाले रिमाइंडर दिए गए हैं। अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसमें क्या रिमाइंडर शो होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 का अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इंडोर साइड रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। E2 का रिमाइंडर अगर शो हो रहा है तो इंडोर साइड कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। E5 का अगर रिमाइंडर शो हो रहा है तो इंडोर साइड फैन मोटर फॉल्ट। और DF का रिमाइंडर अगर शो करता है तो इंडोर साइड डिफ्रोस्ट प्रोटेक्शन कूलिंग फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर के जो फॉल्ट होते हैं उनका यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया है, कौन सा रिमाइंडर आएगा और किसके लिए वो होगा। और यहाँ पे ऊपर जो हमने आपको बताए थे ये सारे इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के हैं। तो अगर आपका इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर है तो उसमें यहाँ पे जो रिमाइंडर दिए गए हैं वो शो कर सकते हैं। अगर नॉन इन्वर्टर है तो उसमें आप देख सकते हैं 4 रिमाइंडर दिए गए हैं, तो ये रिमाइंडर शो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि अगर आपकी एसी में कोई भी रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर किस चीज के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज और हम बता दें कि ये जितने भी रिमाइंडर थे ये सारे लॉयड स्प्लिट एसी के थे। और अगर आपका एसी किसी दूसरे ब्रांड का है तो हो सकता है कि उसमें रिमाइंडर का कोड जो है चेंज हो। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम है, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।